बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में कोरोना से जो हालात बिगड़े हैं उसमें नवंबर में अब तक 2000 से ज्यादा मौत हुई है। लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है और 24 घंटे में फिर 121 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक 8512 लोगों की मौत हुई है। और इसी पर बात कर लेते हैं पहले मानव से। मानव, लगातार जो हम देख रहे हैं कि 100 के पार ये संख्या हर दिन लगभग जारी है। एक बार फिर 121 लोगों की मौत हुई है। बहुत तकलीफदेह है ये, और ये आंकड़ा लगातार इसके आसपास बना हुआ है। तो दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा इस समय चिंताजनक बने हुए हैं। बिल्कुल सुमेरा, देखिए कोरोना काल की अगर बात करें तो दिल्ली में जो कुल मौत का आंकड़ा है 8500 के आसपास, उसकी जो 1/4 मौत है वो इस नवंबर के महीने में हुई है। और अभी नवंबर पूरा गुजरा नहीं है, ठंड बढ़ने वाली है, ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। मैं इस वक्त निगम बोध घाट पर हूँ। आप मेरे पीछे देखेंगे जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। और अगर इस जगह की मैं बात करूँ, इस शमशान घाट की बात करूँ, तो यहाँ पर नवंबर के महीने में 300 से ज़्यादा शव है, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा चुका है। और इसी तरह से एक के बाद एक यहाँ पर शव पहुँच रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल समय है। और यही मुश्किल समय को लेकर केंद्र ने एक बैठक बुलाई जिसमें सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल भी वहां पर थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रदूषण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और उन्होंने ये बात भी कही कि जो तीसरा वेव था वो अब खत्म होने जा रहा है। आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना कम हो जाएगा। लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं सुमेरा, वे सबसे चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली में अब तक एक महीने के भीतर इतनी मौतें नहीं हुई। बिल्कुल मानव, एक महीने के भीतर इतनी मौतें अब तक नहीं हुई थी जितनी अभी हो रही हैं। उम्मीद जरूर की जानी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा, तीसरी वेव भी कम होने की तरफ बढ़ेगी, लेकिन अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन जो मुद्दे उठे हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है। रीना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। रीना गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल प्रदूषण को कह रहे हैं कि प्रदूषण एक प्रमुख वजह है, प्रदूषण एक अहम वजह हो सकती है हालात को बिगाड़ने में। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरह की ढील दी त्योहारों के मौसम में, जिस तरह से पहले शादी में आपने संख्या बढ़ा दी लोगों की, 50 से 200 कर दी, और फिर वापस जब हालात बिगड़े तो उसे फिर 50 किया, तो वो बढ़ाने की ही जरूरत क्या थी? क्या इस तरह के कदम उठाए गए कि आपने बहुत तेजी से सब कुछ खोल दिया, बाजार खोल दिए, शराब की दुकानें खोल दी, और उसके बाद ये हालात हमारे सामने हैं? तो सिर्फ प्रदूषण के अलावा भी बहुत कुछ है जो फैसले लिए गए, जो ढील दी गई, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? सुमेरा जी, मुझे मौका दें आप 2 मिनट पूरा एक्सप्लेन करने का। पूरे देश में इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो आप केंद्र सरकार के अप्रूवल से लेंगे। तो आप ये मत बोलिए कि दिल्ली सरकार ने खोल दिया और दिल्ली सरकार ने ये कर दिया। दिल्ली सरकार ने वही गाइडलाइंस फॉलो करी हैं जो केंद्र ने लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, जिस तरह से केंद्र सरकार ने बोला गया वो गाइडलाइंस दिल्ली में फॉलो हुई हैं। ये इस सब के बावजूद दिल्ली सरकार ने जिस मुस्तैदी से काम किया है, जिस मुस्तैदी से हमने बेड्स बढ़ाए हैं, एम्बुलेंस बढ़ाई है, हमने घर घर ऑक्सीमीटर पहुंचाए, घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, और अभी पिछले 5 दिन में ही हमने 1000 आईसीयू बेड्स बढ़ाए हैं। तो दिल्ली सरकार बिल्कुल एकदम मुस्तैदी से काम कर रही है, बिल्कुल लास्ट माइल डिलीवरी तक पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन जब तक कि ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है, इसमें हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।